अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्लियर कर दिया था कि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी वही सिलसिला चल रहा है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं। पर लास्ट वीक में एक काम अच्छा हुआ था, जो टारगेट्स आपको इट मीन्स के हल्के फुल्के ट्रेड के दिए थे वो ऑलमोस्ट सारे ही अचीव हो चुके हैं। अभी के लिए तकरीबन बिल्कुल क्रिसमस के करीब आ चुके हैं हम, और इसके बाद आपका तकरीबन ऐसा समझें कि न्यू ईयर का इट मीन्स के स्टार्ट हो जाएगा, तो वेकेशन प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। मूवमेंट जो है दोस्तों, आप ऐसा समझें कि 2 या 3 तारीख से आपकी मूवमेंट मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, एनएफपी का भी है, आईएसएम भी है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर चलकर मैं आपको वो डेटा भी दिखाऊंगा कि इट मीन्स के कौन सा ऐसा डेटा है जिसकी वजह से आपकी यूएस इक्विटी मार्केट मूव होगी, और अगर वो मार्केट मूव होती है तो फिर हमें पता है कि हमारी क्रिप्टो मार्केट भी मूव होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है, हमारे पास डेटा जो है, डेटा भी आ गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी के लिए कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अभी के लिए आया बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। दोस्तों मैं ऑर्डर बुक चेक कर रहा था तो उसमें मुझे कुछ काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स की एलोकेशन जो है इट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा उनकी जगहें बदल चुकी हैं। जो आपके साथ लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था डेटा ऑर्डर बुक का, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली आ चुकी है। ऑर्डर बुक भी हम देखेंगे। और बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि सर आपसे रब्ता कैसे करें, तो भाई आप इट मीन्स के इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड के लिंक में भी अगर आप क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स कि आप ऐसा समझे अच्छी बातें होती हैं वहाँ पर, आपको मार्केट की अपडेट भी दी जाती है। और इस चैनल पे दोस्तों आपको ज़्यादातर न्यूज़ नहीं बताई जाती, स्ट्रेट आप ऐसा समझे कि टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग सेलिंग और या सप्लाई डिमांड कौन सी जगह पर आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो जगह बताई जाती हैं। जो कि इट मीन्स कि अगर आप ख़ुद भी देखें तो यूट्यूब पर या किसी भी और पोर्टल पर ऐसी इस टाइप की जो है वो चीज़ें कम ही आपको मिलती हैं। और अगर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इट मीन्स के ग्रुप में जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं कि किस हिसाब से ये सारा स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम न्यूज़ की तरफ। उसके बाद मैं आपको ऑर्डर बुक पर ले चलूँगा, डेटा भी देखेंगे और फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हर हफ्ते वाले दिन मैं आपके साथ मार्केट का डेटा शेयर करता हूं। इस डेटा में दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि अभी के लिए आया मार्केट में बायर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं या आपके शॉर्ट सेलर्स। अब इट मीन्स के अगर आप मार्केट को ओवरऑल देखते हैं तो उसमें अगर आप एक एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों यही होती है कि आपके जो वेल्स हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इट मीन्स के टिल्ट जो है मार्केट में वो किस तरफ है। अगर वो ज़्यादा बाइंग की तरफ बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि जिस साइड पर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी उसी हिसाब से इट मीन्स के मार्केट में मूवमेंट आती है। लास्ट टाइम दोस्तों अगर आपको याद हो, जब मार्केट आपकी इक्विटी मार्केट 4000 के आसपास थी तो उस टाइम मैंने आपसे यही कहा था कि एक लेवल आपको बता दिया था 4080 का, कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग्स हमें रिपोर्ट नहीं होती तो फिर आपकी मार्केट में अच्छी खासी एक शॉर्ट सेलिंग लगेगी। और उसका आप इट मीन्स के एंड रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी के लिए अगर आप देखते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के जो हैं दोस्तों, आप ऐसा समझें कि 1,92,000 या 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लोग अभी भी बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। वो इसलिए दोस्तों कि हमारे पास अभी के लिए मार्केट आपकी डिमांड जोन्स के काफ़ी करीब आ चुकी है। ठीक है, और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपकी मार्केट 3800 या 3820 के ऊपर ट्रेड होती है तो इट मीन्स के डिमांड जोन्स को काफ़ी हद तक मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है। और अगर शॉर्ट सेलिंग देखें दोस्तों तो कुछ इतनी खास नहीं है। आप ऐसा समझें कि अभी भी ओपन अगर इसको करें हम ओवरऑल तो 60% अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। और अगर मार्जिन ट्रेडर्स की दोस्तों बात आती है हमारे पास इंस्टीट्यूशंस एंड पर, अब इंस्टीट्यूशंस और इक्विटी मार्केट को दोस्तों देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि यही वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी क्रिप्टो मार्केट को भी मूव कर जाते हैं। अब आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में रिसेंटली जब 18,400 का लेवल टच हुआ था तो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं थी। एक ही हमारे पास इट मीन्स के जो चीज़ सपोर्ट कर रही थी आपकी क्रिप्टो मार्केट, या तो वो यूएस का डेटा था या आपकी इट मीन्स के यूएस इक्विटी मार्केट जब वो ऊपर जा रही थी, एप्रिशिएट हो रही थी, तो अपने साथ क्रिप्टो मार्केट को भी लेकर चली गई थी। अगर मार्जिन ट्रेडर्स की दोस्तों बात करें तो हमारे पास तकरीबन अभी के लिए आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम जो लेवल आपको बताया था 4000 के आसपास की इक्विटी मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। और मैं जो ये इस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस आउट करता हूँ कि अभी के लिए आपकी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डिमांड जोन पर है, तो उसका इट मीन्स के सबूत भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तकरीबन अभी के लिए हमारे पास 41,000 जो है मार्जिन ट्रेडर्स की बात हो रही है। इसमें आपके हल्के फुल्के हेज फंड मैनेजर्स भी आ जाते हैं।
उनके पास 41,000 के आसपास अभी भी इक्विटी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग पर पड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट वीक जब मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया था तो बहुत कम, इट मीन्स कि आपके शॉर्ट सेलिंग में वो 70-80% बैठे हुए थे, पर बाइंग में उनके बिल्कुल लिमिटेड से और छोटे से ऑर्डर थे। अगर उनकी शॉर्ट सेलिंग देखें दोस्तों तो हमारे पास आप ऐसा समझे कि 76,000 उनके पास शॉर्ट सेलिंग है कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसमें से 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो माइनस हुए हैं। अब ये माइनस होने की वजह क्या है दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग। जब इट मीन्स कि अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते जाएं तो 3500 और 3600 से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि 4080 और 4100 का जो है ये आपका टारगेट है इक्विटी मार्केट में, वहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग लगेगी। तो जिन्होंने इट मीन्स के शॉर्ट सेल किया था इक्विटी मार्केट को, अब वो बुकिंग की तरफ जा रहे हैं और आप खुद भी देख सकते हैं कि 76,000 में से 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके क्लियर हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों बीटीसी की भी, तो सेम सिचुएशन हमारे पास बीटीसी के डेटा पर भी रिपोर्ट होता है। ये नाइमेक्स कॉमेक्स का डेटा है, बिल्कुल लाइव डेटा होता है ये दोस्तों। तो आप ऐसा समझे कि अभी के लिए इक्विटी मार्केट और आपकी क्रिप्टो मार्केट में जो फॉर्मेशन है आपकी, इट मीन्स के स्टैंडर्ड लॉट्स की, कि कितनी लॉट्स कौन से एंड पर पड़ी हुई हैं, तो आपकी क्रिप्टो मार्केट भी ऑलमोस्ट ऐसा समझे कि 90% सिमिलर हमारे रिजल्ट मिल रहा है अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट के साथ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, कैलेंडर को देखते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर को, कि उसमें हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं और कब से मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होगी। दोस्तों अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें, या सिंपली मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत से दोस्त पूछते हैं यार मार्केट में मूवमेंट कब आएगी, तो मूवमेंट जैसे मैंने आपको तकरीबन 1 महीना पहले से ही कह दिया था कि हमारे पास जो है इट मीन्स के वॉलेटिलिटी होल्ड जो है वो आएगी मार्केट में ड्यू टू आपकी क्रिसमस की वजह से। तो अभी एग्जैक्टली हमें वॉलेटिलिटी कब मिलेगी, मार्केट में मूवमेंट कब मिलेगी, तो वो दोस्तों तकरीबन आप ऐसा समझें कि ये वीक भी जो आने वाला है तकरीबन 2 या 3 तारीख तक, इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा ख़ास डेटा नहीं है। और क्रिसमस और इट मीन्स के उसके बाद आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली एक हॉलीडे टाइप का सीज़न चल रहा है। मेजर मूवमेंट दोस्तों हमें रिपोर्ट होंगी तकरीबन 3 तारीख के बाद। जैसे कि इंट्रो में मैंने आपसे कहा था, ISM का डेटा है, ADP है, FOMC मीटिंग भी है, उसके बाद ISM सर्विसेज PMI और अनएम्प्लॉयमेंट रेट NFP भी है। तो आप ऐसा समझे कि अच्छा खासा जो है इट मीन्स के मार्केट में मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो 3 तारीख तक दोस्तों हमारे पास मूवमेंट जो है वो बिल्कुल लिमिटेड टाइप की रहेगी और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। पर इस हल्की पुल्की मूवमेंट में भी काफ़ी अच्छे खासे पिछले हफ्ते हमारे पास ट्रेड लगे थे, और अगर उसकी हम एवरेज निकालते हैं तो आप ऐसा समझे कि 3-4 ट्रेड लगे थे और सारे के सारे प्रॉफिट में ही बुक हुए थे। अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ और देखते हैं कि मैक्सिमम हमारी मार्केट इट मीन्स के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आपके मैक्सिमम ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, परचेजिंग के। तो ऑर्डर बुक भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि एक तो 18,000 पर आपने ये जोन पे अगर देखें तो इस टाइप की एक टनल बनी हुई थी यहाँ पर, और एक्सट्रीम उसमें इट मीन्स के इस तरह की वाइब्रेंट थी वो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स के नज़र आ रहा था। तो अभी वो जो है 18,000 के पास इट मीन्स के मार्केट का मूड अभी के लिए ज़्यादा ऊपर नहीं है। एक तो वॉल्यूम भी आपका नहीं है, तो इट मीन्स के मैक्सिमम जो ऑर्डर थे, लिमिट ऑर्डर्स जो लगे हुए थे, वो ऑफ सीजन्स में काट देते हैं, वो अपने इन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है, हॉलीडे में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इट मीन्स कि कहीं भी ऑर्डर ऑटो नहीं लग जाए। पर बाइंग के अगर हम डेटा देखते हैं दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। आप ऐसा समझें कि अभी के लिए भी तकरीबन मार्केट आपकी बाइंग पर बैठी हुई है, ये अगर आप ये पूरा जोन देखते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो तकरीबन 15,000 का है, और 14,000 पर दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम ऑर्डर बुक में आपके ऑर्डर लगे हुए हैं। तो 15 और 14,000 राउंड टन के जो लेवल हैं, ये पहले 15,800 हुआ करते थे, मैं आपसे हमेशा ये डिस्कस करता था। तो अभी उनमें काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं। तकरीबन मैक्सिमम ऑर्डर अभी हमारे पास 15,000 के राउंड टन के लेवल पर हैं, और उसके बाद 14,000 के आसपास। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली आज के लिए और कल के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे। तकरीबन पिछली 2-3 वीडियो में मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक आपकी मार्केट 16,400-500 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो आप ऐसा समझे कि एक अच्छी खासी मार्केट में डिमांड जोन है। ये उसी टाइप का एरिया है दोस्तों जब हम लोग तकरीबन आप ऐसा समझे कि 17,800 या 18,000 के आसपास आ चुके थे। उस टाइम में मैंने आपसे कहा था कि अगर रिजेक्शन मार्केट में आती है तो अच्छी खासी आपकी मार्केट पहली या दूसरी डिमांड जोन तक चली जाएगी। अभी भी रिस्पेक्ट जो है मार्केट में वो आपकी डिमांड जोन को ही मिल रही है। तकरीबन पूरा हफ्ता गुजर चुका है और 16,500 या 400 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है।
तो अभी के लिए भी ज़बरदस्त डिमांड जोन है और टारगेट मैंने आपको बड़ा लिमिटेड दिया था, उसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी थी कि वॉल्यूम बड़ा कम रहेगा। तो आप अगर लेट सपोज 16,500-600 के आसपास मार्केट मिलती है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं 17,000 तक या 16,000, 950, 17,100 के एरिया तक। अभी के लिए दोस्तों ये वही सप्लाई जोन है जिस पर मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है और उसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट भी आपका BTC में बुक हो जाता है। मार्केट में मोमेंटम बड़ी कम है। 17,000 के पास मैंने आपसे यही कहा था कि एक अच्छी खासी सप्लाई हमारे पास बिल्ड हो चुकी है मार्केट में। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर भी लगते हैं। 400-500 पॉइंट आप काफ़ी आराम से इस एरिया से भी निकाल सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या सीन है। इथीरियम की अगर देखें दोस्तों तो हल्की पुल्की अगर BTC से उसको कंपेयर करते हैं हम तो BTC से थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट उसमें आपको मिल जाती है। और जो लेवल आपको बताया था 1160-70 के आसपास के काफ़ी ज़बरदस्त, इट मीन्स कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, उसी लेवल को मार्केट में रिस्पेक्ट मिल रही है। और जो इट मीन्स के जो टारगेट आपको दिए गए थे 1220-25 के बीच में, अभी भी आपकी मार्केट वहीं पर ही है। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से कोई भी लेवल ब्रेक होने का चांस बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब आपकी मार्केट कोई एरिया ब्रेक करने जाती है तो उसमें सबसे ज़रूरी जो फैक्टर होता है दोस्तों वो आपका वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम अगर मार्केट में आता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स आपके उसी टाइम पर इट मीन्स के ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब तक हमें 1250 के ऊपर रिपोर्ट नहीं होती क्लोजिंग तो इट मीन्स की अच्छी खासी पोजीशनें यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की भी लग रही हैं। पर अभी के लिए इसको टारगेट हम सेम एरिया करेंगे 1160-1170 के आसपास। तो अभी के लिए तो दोस्तों हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम की वजह से कुछ खास मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर इस वीडियो का जो मेजर ताल्लुक था वो आपकी मार्केट के डेटा से है। डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि इस वीक में भी सेम ही रहेगी और तकरीबन मंडे वाले दिन में आपके साथ जो हमारे पास नए वीक की सप्लाई और डिमांड जोन्स बनते हैं वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ओवरऑल कहाँ कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स आएंगे ये सब डेटा मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इथीरियम और बिटकॉइन के सारे लेवल पता चल चुके होंगे। और इस वीडियो में हमारा मेजर टारगेट जो था दोस्तों वो ऐसा समझे कि आपको बिल्कुल मार्केट का डेटा दिखाना था और कहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास लगे हुए वो जगह आपको बतानी थी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।